तो हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। आपको बताते चले दोस्तों, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा खत्म होने के बाद राहुल का अगला प्लान हुआ तैयार। इस 1.5 साल में बदल डालेंगे भारतीय जनता पार्टी की छवि को, कांग्रेस को लाएंगे 2024 में सत्ता में। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, अंधभक्तों को लगा बड़ा झटका। आपको बताते चले शाहरुख खान की फिल्म ने दोस्तों सिर्फ 6 दिन में 600 करोड़ के आंकड़े को भी पी किया पार, अब तक की बनी सबसे बड़ी फिल्म। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, ईरान इजराइल के युद्ध के बीच मुस्लिम देशों का ऐलान। जी हां, आपको बता दें ईरान को कर दिया है समर्थन, फिलिस्तीनियों के ऊपर लगातार कर रहा है दोस्तों हमले इजराइल। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, बजट में खोली भारतीय जनता पार्टी की कांग्रेस ने पोल, बोले फिलहाल बजट के नाम पे लोगों को बेवकूफ बना रही बीजेपी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, आम आदमी पार्टी का बीजेपी बायकॉट, बोले जब तक अडानी के सवालों के जवाब नहीं दोगे अडानी वाले सवाल पर तब तक नहीं होंगे शामिल। जी हां, दरअसल आपको बता दें जो राष्ट्रपति हैं उनके अभिभाषण का किया था विरोध। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, गौतम अडानी की खुली एक और बड़ी पोल। पहले तो 10 अरबपतियों की लिस्ट से हुआ गौतम अडानी गायब, आज भी लगातार अडानी के शेयर्स में लगातार गिरावट। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले बाबा आसाराम को लगा बड़ा झटका, आजीवन कारावास की सुनाई गई सजा। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले 2024 की राहुल की रणनीति। इन 1.5 साल में ही दोस्तों राहुल बदलेंगे भारत का नजरिया, लोगों को बताएंगे बीजेपी की असलियत। वहीं पर दोस्तों आप समझिए, बनारस विश्व हिंदू विद्यालय में नेत्रहीन छात्र से छेड़खानी, महज दोस्तों 8 से 10 घंटों में ही दे दी गई बेल। बताएंगे क्या कुछ मामला निकलकर सामने आया, ये है रामराज बीजेपी का। वहीं पर उमा भारती ने दी मामा शिवराज को चेतावनी, बोले अगर शराब नीति पर हमारे अनुकूल नहीं आई तो होगा इसका विरोध। इसके बारे में आपको बताएंगे सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी को मिला लोगों का प्यार और जन समर्थन। ऐसे में दोस्तों राहुल गांधी काफी गदगद दिखाई दिए। आपको बताते चले अब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से जिन लोगों ने दोस्तों उम्मीदें लगाई थी और जिनको राहुल से प्यार है, अब हम आपको बता दें मामला काफी संगीन होने वाला है। दरअसल दोस्तों भारत जोड़ो यात्रा एक बहुत बड़ा ये कह सकते हैं कि लोगों का नजरिया बदला राहुल गांधी को देखने का, और देश से दोस्तों वो लोग जुड़ गए राहुल गांधी से जो लोग देश हित में कुछ करना चाहते हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों, आज देश में जो व्यवस्था बना रखी है, जो देश का भाईचारा है, उसको खत्म किया जा रहा है। लेकिन बीजेपी की सरकार दोस्तों आज जिस तरीके के काम कर रही है उसको रोकने के लिए राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, ताकि वो देश में प्यार मोहब्बत और भाईचारे को फैला सके। ऐसे में दोस्तों राहुल गांधी को लगातार जनता का जन समर्थन मिल रहा है। आपको बताते चले चाहे देश में बढ़ती नफरत हो या फिर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की झूठे वादे, हर एक पर राहुल गांधी ने रोशनी डाली। ऐसे में अब महज 1.5 सालों में राहुल गांधी को दोस्तों ना सिर्फ लोगों के मन में यह सवाल बिठाना है कि बीजेपी उनके लिए एक गलत ऑप्शन था, बल्कि लोगों को यह एहसास भी दिलाना है कि फिलहाल सरकार ने जो किया वो 10 सालों में जनता के साथ फरेब है, धोखा है। महंगाई बढ़ा दी गई, गरीबी बढ़ा दी गई, बेरोजगारी इतनी हो गई कि जिसकी कोई हद नहीं है। आज देश कितने कर्जे में डूबा ये आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आज राज्य कितने कर्जे में डूबे हुए इसका आप दोस्तों सोच भी नहीं सकते। इसीलिए कहीं ना कहीं देश जिस तरीके से चल रहा है उसको बदलना होगा दोस्तों। और राहुल गांधी का ऐलान साफ है कि वो 1.5 साल में दोस्तों न सिर्फ भाजपा की छवि बदल डालेंगे, बल्कि जनता के दिल में ये बात जरूर पैदा कर देंगे कि बीजेपी लोगों के लिए गलत ऑप्शन थी और 10 साल हमने अपने वेस्ट किए। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, अंध भक्तों को लगा बड़ा झटका। जी हां, दरअसल आपको बताते चले दोस्तों इस बार खास करके
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो बजट सत्र था दोस्तों, उसमें अंधभक्तों की आंखें खुल गई हैं। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, बजट सत्र के नाम पर अब की बार भी बजट के नाम पर झुनझुना थमा दिया गया है। बैठो और दोस्तों गरीबी में और महंगाई में जीते रहो। सबसे बड़ी बात यह दोस्तों कि इस बजट सत्र को लेकर काफी बातें बोली गई, बड़ी बड़ी बातें की गई कि बजट सत्र पेश होते से ही लोगों को उम्मीद है, किसानों को उम्मीद है, लेकिन अफसोस की बात यह है दोस्तों कि किसी को कोई उम्मीद नहीं दी गई। इस बजट सत्र में दोस्तों आपको बताते चले, जनता को फिर से एक बार बेवकूफ बनाया गया है। 35 चीजों के फिर से एक बार दाम भी बढ़ा दिए गए हैं। आप समझिए, हमारे देश में दोस्तों आटा, चावल, दाल, इन सब चीजों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। महंगाई है कि सर पर दोस्तों आप समझिए आसमान टूट पड़ रहा है। और इस बार बीजेपी इससे भी 2 गुना करती दोस्तों दाम। वो तो आने वाले समय में 2024 के चुनाव है और अभी कई राज्यों में चुनाव है, इसलिए बीजेपी बड़ी ही चालाकी से काम कर रही है। लेकिन दोस्तों इस बार जनता समझ चुकी है कि बीजेपी की किसी चाल में या षड्यंत्र में नहीं आना है। भारतीय जनता पार्टी बड़ी ही चालाकी से काम करती है दोस्तों, और उसके काम करने का तरीका आप अच्छे से जानते हैं। आज हमारे देश में जो महंगाई है, जो गरीबी है, जो बेरोजगारी जैसे मुद्दे हैं, उनको बीजेपी ने नजरअंदाज कर दिया है। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि क्या आज इन मुद्दों के कोई मायने नहीं है? क्या बीजेपी जिस मुद्दे पर दोस्तों आप समझिए जनता को देख रही है, जिस मुद्दे पर वो चल रही है, वो कहीं ना कहीं देश के लिए एक सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। मैंने पहले भी कहा है दोस्तों और फिर कहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को महंगाई की सौगात दी है। आज जो देश की हालत खराब हो रही है, आज जो देश में दोस्तों जिस तरीके के कानून लाए जा रहे हैं, खास करके चाहे वो किसान हो या धर्मांतर हो या फिर दोस्तों लव जिहाद हो, ये सारे के सारे कानून सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों को परेशान करने के लिए हैं। और आप बजट पेश करते हो और उस बजट में क्या होता है, किसान को कोई फायदा नहीं हो रहा, आम जनता को कोई फायदा नहीं हो रहा, फिर भी आप अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहा हो। और कांग्रेस ने जमकर बीजेपी को घेरा है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों आम आदमी पार्टी का फूटा बीजेपी के ऊपर गुस्सा, आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को घेरा। दरअसल आपको बताते चले, आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोल दिया है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि फिलहाल ये सब कुछ बीजेपी की वजह से हुआ है। जो हमारा देश आज गिरवी पड़ा हुआ अडानी और अंबानी के पास, इसकी जिम्मेदार बीजेपी है। आपको बताते चले दोस्तों, आम आदमी पार्टी ने पूछा कि अब तक इतना बड़ा घोटाला हो गया, LIC के करोड़ों रुपए डूब गए, SBI बैंक भी दोस्तों आप समझिए अडानी को न जाने कितना लोन दे रखा है, घाटे में चल रहा है। और ऐसे में दोस्तों आपको बताते चले, अब अडानी के ऊपर सवाल खड़े हो गए हैं। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि फिलहाल अभी तक गौतम अडानी का जो पासपोर्ट है वो जब्त क्यों नहीं किया गया। अगर गौतम अडानी, नीरव मोदी और तमाम उन लोग दोस्तों, वो लोग जो देश छोड़ छोड़कर भाग गए हैं पैसा लेके देश का, उनकी तरह अगर गौतम अडानी भी भाग गया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? और आप समझिए दोस्तों, चाहे वो विजय माल्या हो जिसने भारत का दिवाला निकाल दिया, चाहे नीरव मोदी हो दोस्तों, चाहे मोदी हो, तमाम तरीके के नाम जो देश का पैसा लूट कर भाग गए, आज भी बीजेपी इसके लिए अगेंस्ट कुछ नहीं कर पाई। सिर्फ एक चीज कहती रही कि हम उन लोग को पकड़ कर लाएंगे। अरे भैया, जब उन लोग को नहीं पकड़ पाए तो अडानी अगर चला गया तो उसको कैसे पकड़ोगे? सबसे बड़ी बात यह है। और दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है, गौतम अडानी को खुली छूट दी जा रही है, ना उनका पासपोर्ट जब्त किया गया है। संजय सिंह ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल पूरे देश का सौदा कर बैठी है बीजेपी, अगर जनता का पैसा जो डूब गया तो उसको बचाएगा कौन? दरअसल दोस्तों गौतम अडानी को LIC दे रखी थी सरकार ने लीज पर। ऐसे में अब आप समझ सकते हैं कि LIC के दाम लगातार गिरते चले जा रहे हैं, गौतम अडानी का बिजनेस डूबता चला जा रहा है। ऐसे में इसका जिम्मेदार कौन होगा अगर गौतम अडानी ये पैसा लेकर भाग गया तो? मुझे तो पता है कि सरकार दोस्तों हाथ खड़े कर देगी और कह देगी बस भैया अब हमसे ना हो पाएगा। जी हाँ, आपको बता दें इससे पहले भी सरकार ने कई बार हाथ खड़े कर ही दिए हैं, जब ये लोग देश से पैसा लेकर भागे, कर्जा लेकर भागे। कहीं ना कहीं दोस्तों ये साबित हो गया था कि फिलहाल सरकार की जो नीतियां हैं और जिस तरीके से सरकार काम करती है दोस्तों, वो मतलब आपकी और मेरी सोच से परे है। इस चीज को कोई सोच नहीं सकता कि फिलहाल ये चल क्या रहा है। और आप भी समझते हैं कि फिलहाल इन सारी चीजों को लेकर देश में सवाल उठते रहे हैं कि आखिरकार सरकार इतना मेहरबान क्यों रहती है। जिन लोगों ने देश को ठगा होता है, ठगों के साथ सरकार है। अब गौतम अडानी सबसे बड़े ठग बनने वाले हैं।
जाहिर सी बात है जब बर्बाद हो जाएंगे तो फिर करेंगे ही क्या। फिलहाल गौतम अडानी का बुरा वक्त तो शुरू हो चुका है, अब अडानी की बारी है, फिर अंबानी की बारी है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, इजराइल और ईरान के युद्ध के बीच ईरान को मिला मुस्लिम देशों का समर्थन। इजराइल है फिलिस्तीन विरोधी। आपको बता दोस्तों फिलिस्तीनी मुसलमानों पर लगातार इजराइल दोस्तों हमले कर रहा है, उनको मार रहा है वहां के लोगों को। ऐसे में दोस्तों आप जानते हैं इससे पहले भी इजराइल और जो है यहाँ पर बहुत बड़ा युद्ध हुआ था इजराइल के बीच में, और ईरान ने जो है यहाँ पर जब भी दखल अंदाजी कर दी थी। अब आपको बता दें फिलिस्तीन और इजराइल की लड़ाई के बीच में ईरान और इजराइल आपस में भिड़ गए, जिसके ऊपर मुस्लिम देशों का साथ ईरान को मिलता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें दोस्तों इजराइल एक यहूदी देश है, जहां पर जिन्होंने बताया जाता है जो मुस्लिम विरोधी थे, यानी कि जो इन्होंने पैगंबर मोहम्मद को पर हमला किया था वो ये यहूदी थे। ऐसे में दोस्तों माना जाता है कि ये मुस्लिम विरोधी लोग हैं, एक बेसिकली कह सकते हैं कि यहूदियों का देश है ये। और ऐसे में दोस्तों इस देश में काफ़ी आप समझिए ज़मीन को लेकर विवाद चलता रहता है, फिलिस्तीनियों के ऊपर लगातार हमले किए जाते हैं यहूदी द्वारा। और ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि फिलहाल देश में आज जब भाईचारा शांति अमन होना चाहिए दोस्तों, तो ये देश जमीनों के लिए आप समझिए सिर्फ जमीनों के लिए आपस में लड़ते हैं। और जमीनों को तो छोड़िए, जो लोग बेचारे मासूम मासूम बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको भी इजराइल वाले मार देते हैं। यही कारण है जो इजराइल को मुंह तोड़ जवाब देता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों ईरान। और ईरान लगातार अपनी नजरें बनाया हुआ था, इसीलिए ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध छिड़ गया। लेकिन सबसे बड़ी बात अभी भी हमें दिखाई दे रही है कि फिलहाल जो सबसे पावरफुल देश है दोस्तों कहीं ना कहीं अमेरिका, वो साथ दे रहा है। और आपको बता दें यहाँ के जो राजदूत है वो भी अब मिलने जाने वाले हैं इजराइल। तो ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि फिलहाल इजराइल के दो मुस्लिम देश जो है ईरान, वो आपस में ही भिड़ गया है। लेकिन आपको बताते चले कि जो अमेरिका के विदेश मंत्री हैं वो आज इजराइल पहुंचेंगे और वहां का जायजा लेंगे। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों गौतम अडानी को लगा बड़ा झटका, 10 अरबपतियों की लिस्ट से हुआ बाहर। दरअसल दोस्तों गौतम अडानी एक ऐसा नाम जिसने न सिर्फ भारत में दोस्तों आप समझिए बहुत जल्द बहुत बड़ा नाम कमा लिया, बल्कि इसकी प्रॉपर्टी मोदी सरकार के आने के बाद दोस्तों ऐसे बढ़ी जैसे मानिए दोस्तों आप समझिए कि मतलब कह नहीं सकते कि इतनी तेज तो दोस्तों किसी अरबपति की भी प्रॉपर्टी बढ़ना बहुत मुश्किल का काम है। लेकिन मोदी सरकार ने महज 2 से 3 लॉकडाउन के दौरान ही इसकी 3 से 4% तक प्रॉपर्टी बढ़ा दी। यानी कि मतलब साफ है कि भैया जो गौतम अडानी था उसने भारत को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब गौतम अडानी दोस्तों 10 अरबपतियों की लिस्ट से बाहर हो गया है। इसी के साथ साथ दोस्तों गौतम अडानी के शेयर्स के दाम लगातार गिर रहा है। आपको बताते चले अब हिडनबर्ग ने एक और बम फोड़ दिया है जो यहाँ पर इनके सर पर। हिडनबर्ग ने पूछा है कि चीनी कंपनी चाओ चिन चुन से आपका क्या रिश्ता है, इस पर जवाब क्यों नहीं दिया अब तक। आपको बता दें गौतम अडानी ने दोस्तों चीनी कंपनी से जुड़े हुए तार और जो है यहाँ पर अभिनव अडानी के बारे में पूछा कि ये कौन है, लेकिन गौतम अडानी ने कोई जवाब नहीं दिया है। जाहिर सी बात है दोस्तों जो हिडनबर्ग है उसने ये तक कह दिया कि फिलहाल तुम राष्ट्रवाद का सहारा लेकर अपना इतना बड़ा भ्रष्टाचार छुपा नहीं सकते। दरअसल गौतम अडानी ने दोस्तों भारत का यूज करते हुए कहा था कि ये सीधा भारत के ऊपर जो है यहाँ पर हमला है, जबकि दोस्तों सच्चाई तो ये है कि गौतम अडानी भारत का सहारा लेकर राष्ट्रवाद का सहारा लेकर बचने की कोशिश कर रहा है। वो भी वही कर रहा है दोस्तों जो बीजेपी करती है। जाहिर सी बात है गौतम अडानी ने जरूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ट्यूशन ले ली है, तभी तो वो भी वही जुबान बोल रहा है दोस्तों जो मोदी जी बोलते हैं। समझ में ये नहीं आ रहा है कि फिलहाल ये चल क्या रहा है, क्योंकि आप भी जानते हैं दोस्तों कि ये फिलहाल सरकार कर क्या रही है और आपकी और हमारी सोच सेम वहीं जा रही है कि भैया सरकार की जो नीतियां हैं वो तो दिमाग से परे हैं ही, लेकिन सरकार दोस्तों आए दिन जिस तरीके के टोटके करती रहती है, काम करती रहती है, वो हमारे और आपके दिमाग से बहुत ज्यादा बरी हो जाते हैं।
लिए गौतम अडानी को बचाने के लिए दोस्तों बीजेपी भी लगी हुई है। अब तक ना ही गौतम अडानी के ऊपर कोई एक्शन लिया गया है, ना पासपोर्ट छीना गया है। ये साबित हो जाता है कि बीजेपी खुद जिम्मेदार होती है यहाँ से भारत में लोगों को भगा देने से, और ख़ास करके उन अरबपतियों को जिन लोगों के ऊपर दोस्तों पहले से ही काफ़ी गंभीर आरोप लगे होते हैं। तो अब ये देखना भी दिलचस्प होने वाला है कि फिलहाल सरकार एक्शन लेगी भी गौतम अडानी के ऊपर या फिर नहीं लेने वाली। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों मोदी के गढ़, जी अब आप समझिए, मोदी सरकार के गढ़ दोस्तों बनारस से एक मामला निकलकर सामने आया है जो आपको और हमें शर्मसार कर देगा। क्यों कर देगा दोस्तों? क्योंकि इस देश में मोदी जी और तमाम वो लोग, हम जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम महिलाओं की रिस्पेक्ट करते हैं, हमारे यहाँ पर महिलाओं को पूजा जाता है, तमाम तरीके की बातें बोली जाती हैं और ये सारे शब्द नरेंद्र मोदी बोलते हैं। लेकिन दोस्तों आज एक ऐसा निकलकर सामने आया है बनारस से दोस्तों। बनारस विश्व हिंदू विद्यालय में दोस्तों एक नेत्रहीन लड़की के साथ छेड़खानी की गई। हैरानगी की बात यह है दोस्तों कि जो लोग लड़की के साथ छेड़खानी कर रहे थे उन लोगों को दोस्तों महज 24 घंटे के अंदर ही जमानत दे दी गई, यानी कि एक दिन के अंदर उन लड़कों को जमानत दे दी गई। अब आपको बता दें बनारस में नेत्रहीन लोगों का भयंकर प्रदर्शन चल रहा है। आप समझिए दोस्तों, एक तो हमारे देश की जो लड़कियां हैं दोस्तों वो किसी से कम नहीं है। आज जो नाम कमा रही है वो देश के लिए जो आगे जा रही हैं, मैं कहता हूं कि ये सबसे प्राउड होने वाली बात है कि हमारे देश की जो लड़कियां हैं, जो गर्ल्स हैं, वो कहीं ना कहीं वुमेन्स पावर देखने को हमें मिलती है। लेकिन क्या दोस्तों सच में लड़कियां हमारे देश में सुरक्षित हैं? क्या सच में आज भी वो लोग रातों को अकेले निकल सकती हैं? और इसका जवाब है नहीं। जो मोदी सरकार लाल किले से खड़े होकर झूठ बोलते हैं कि हमारे देश में महिलाओं की इज्जत हो रही है, हमारी पार्टी के लोग महिलाओं की इज्जत करते हैं, जरा देखिए मोदी जी कि आपके ही गढ़ बनारस में क्या हो रहा है। एक विश्व हिंदू, आप समझिए हिंदू विद्यालय है, वहां पर एक नेत्रहीन यानी कि दोस्तों कहा जाए तो जो बेचारी देख नहीं सकती उस लड़की के साथ छेड़खानी की जा रही है। और जब लड़की शिकायत करती है तो उस लड़के को उठा लिया जाता है, लेकिन महज 24 घंटों के अंदर ही उसको छोड़ दिया जाता है। हो सकता है भैया वो भी किसी बीजेपी नेता का बेटा हो या फिर बीजेपी से कोई उसका कनेक्शन हो, इसीलिए 24 घंटे के अंदर ही उसको जमानत दे दी जाती है। अब आपको बताते चले जितने भी नेत्रहीन हैं वो सब के सब मोदी सरकार के खिलाफ बाहर सड़कों पर निकलकर प्रदर्शन कर रहा है, लड़की को इंसाफ दिलाने की मांग कर रहा है। मैंने एक चीज सीखी दोस्तों मोदी सरकार से, वो क्या सीखी कि कैसे दोस्तों लोगों को ठगा जाता है, कैसे लोगों का विश्वास जीतकर दोस्तों उनको धोखा दिया जाता है। ये चीज मेरे सीखने में आई और यकीन मानिए बहुत अफसोस की बात है कि हमारे देश में आज भी इस तरीके की चीजें होती हैं जिस पर कहीं ना कहीं अफसोस जताने के अलावा आप और हम और कुछ कर भी नहीं सकते। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, उमा भारती की शिवराज सिंह चौहान को खुली चेतावनी। बोले अगर, आप समझिए दोस्तों, उमा भारती शराब बंद कराने को लेकर अपनी ही सरकार के ऊपर लगातार हमलावर है। उमा भारती ने दोस्तों फिर से शिवराज सिंह चौहान को चेतावनी दे डाली। उनका कहना है कि शराब नीति अगर हमारे अनुकूल नहीं आई तो इसका अंजाम, इसके परिणाम जो है वो बीजेपी को भुगतने पड़ेंगे। मतलब उनका बेसिकली कहने का मतलब यह है कि जो हमने तय किया है, अगर शराब की रणनीति या फिर यूं कहते हैं कि शराब का जो एक गाइडलाइंस होती है वो हमारे अनुकूल नहीं आई तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। बेसिकली उमा भारती आपको बता दोस्तों शराबबंदी की मांग कर रही काफी दिनों से और वो दुकानें भी जा रही हैं दुकानों दुकान, क्योंकि जाहिर सी बात है वो कह रही है कि शराब से हमारे देश का कभी भी भला नहीं हो पाएगा और ना ही देश आगे बढ़ पाएगा। अब उमा भारती ने चेतावनी दिया है सरकार को कि अगर उनके अनुकूल ये पूरी की पूरी नीति नहीं आई तो फिलहाल इसका अंजाम भुगतना होगा, क्योंकि जनता वोट नहीं देगी। ये सिंपल सा मामला उमा भारती ने रख दिया है। फिलहाल दोस्तों हम तो आपसे यही कहेंगे कि अब बीजेपी के ऊपर उनके ही नेता हमलावर हैं, लगातार हमलावर हैं। दोस्तों देखना है कि आगे क्या होता है। वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, ताकि आपका एक लाइक हमें लिए बहुत ज़रूरी है हमारे वीडियो को